हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी फॉर द मैथ चैनल पे। आशा करता हूँ सभी बढ़िया पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे 10वीं क्लास की। हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.1। उसमें मैंने कहा था 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। किए आपने? ट्राई किए? नहीं किए होंगे। चलो, एक तो ये 6 था कि एक रैखिक समीकरण ये था। इसमें बोला है कि 2 चर में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए। इसमें एक और समीकरण लिखिए, कोई 2 होते हैं मैंने बताया था, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण क्या हो सके। जैसे फर्स्ट प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेदी कब होती हैं बताओ? कब होती हैं? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, जब ये बराबर ना हो। तो रख दो एक समीकरण, कुछ भी बना दो, वो जो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका A1 और A2 B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होना चाहिए। रखो, कुछ भी रख दो। मान लो हमने रख दी 4x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, रख दो। देखो ये बराबर होगा ही नहीं। ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई प्रतिच्छेदी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो। समांतर कब होती हैं? समांतर रेखाएं हो कब होती हैं? समांतर जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, जब ये बराबर नहीं होता, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 बराबर नहीं होता, तब होती हैं। ठीक है, बनाओ इसके लिए समीकरण। इसके लिए भी कुछ रखो जिसमें सिर्फ पीछे के बराबर ये बराबर ना हो। रख दो। मान लो हमने रख दिया 4x, सॉरी 4x मत रखो, इसके बराबर ना हो तो हमने रख दिया 3x प्लस 2y माइनस 10। ठीक है ना? तो इसमें ये बराबर नहीं आ रहा। देखो 2y आ रहा है, यहाँ पर 3y आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो ये पीछे के इसमें बराबर ना हो। तो ये हो गई समीकरण हमारी सेकंड, समांतर के लिए, प्रतिच्छेद के लिए। अभी वो कह रहा है कि संपाती भी हो। थर्ड देखो, कब होंगी संपाती? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, जब ये दोनों बराबर होंगे। रखो, दूसरी समीकरण बनाओ जो इसके बराबर हो। मान लो 2 है तो हमने इससे डबल ले लिया, 4x प्लस 3 है, डबल ले लिया हमने, 6y 8 है, मान लो डबल ले लिया हमने। तो अब ये काटोगे तो ये बराबर बैठेंगे, यानी कि ये और ये अब बराबर हो गई। देख लो एग्जांपल के लिए, A1 बट्टा A2 यानी कि 2 बट्टा 4 बराबर B1 बट्टा B2 यानी कि 6। फिर होगा माइनस का 8 और माइनस का 16। देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 है ना ये। तो क्या हो गया 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, आ गया ना बराबर। तो ये कौन सी हो गई? ये संपाती हो गई। ईजी था। सेवंथ देखना अब तुम, मैंने 2 छुड़वाए थे। सेवंथ में क्या है?
एक्स माइनस वाई प्लस का 1 बराबर का 0। ये तो हो गई फर्स्ट। सेकंड में है 3x प्लस 2y माइनस 12। ये हो गई सेकंड। ठीक है, दोनों समीकरण आ गई। इसमें क्या कह रहा है ये कि एक ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब इसकी जो दो रेखाएं बनेंगी उनसे बने त्रिभुज और एक्स अक्ष के बीच में जो प्राप्त होंगे उसका त्रिभुज को हमें छायांकित करना है और उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब पॉइंट ज्ञात करने हैं उसके। ले लो, मान लो फर्स्ट ही ले लेते हैं हम। फर्स्ट को x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक्स बराबर ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, -1 प्लस का y बनेगा। बनाओ इसकी टेबल। टेबल इधर बनाओ ताकि ये बाद में काम आ जाए। ये x और ये y। ठीक है, रखो y का मान क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं हम। मान लो हमने y का मान 0 रख लिया तो -1 प्लस 0 बराबर -1। तो x का मान क्या आया, माइनस का 1। और करो, x बराबर -1 प्लस वाई। अब रखो y का मान, कुछ भी रख लो। मान लो हमने इसमें अभी 0 रखा था, 1 बढ़ा लो, 1 रख लिया। x बराबर -1 और प्लस का 1 तो x बराबर 0। अब x बराबर 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ाओ। मान लो हमने अगला पॉइंट 2 रख लिया, x बराबर -1 प्लस का 2 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ गया। ठीक है, एक समीकरण हो गई। अब ये दूसरी है, दूसरी करो। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमने सेकंड वाली ले ली। 3x प्लस 2y बराबर, इसे इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 12, ये इधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और x बराबर 12 माइनस 2y बट्टे में 3 हो जाएगा। रखना शुरू करो। ठीक है, रखो y के मान क्या रखना चाहोगे। पहले हमने मान लो 3 रख दिया y का मान, तब क्या आएगा, 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टा 3 यानी कि 12। 2 तिया 6 बट्टा 3, कितना बचेगा, 6 बट्टा 3। काटोगे तो 2 आएगा। तो अभी और करो, यहाँ से आगे ले लो इसको। क्या है ये, x बराबर 12 माइनस 2y और बट्टे में क्या है 3। लो कुछ भी वैल्यू, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लिए हमने मान लो। x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 6 बट्टा 3, 12 2 6 12 बट्टा 3, 12 से 12 गए 0 बट्टा 3 यानी कि इसका मान आ गया 0। ठीक है, अभी एक बार और करनी है, 3 बार लेना होता है। x बराबर 12 माइनस 2y बट्टा 3। अब क्या है, मान लो 0 रख देते हैं अब इसका मान। x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बट्टा 3 करोगे, 2 0 का 0 हो गया, 12 बट्टा 3 काटोगे तो 4। कितने, इसका हमने 0 रखा तो क्या आ गया 4। बन गई टेबल। उतार लो ये, फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारा। टेबल बन चुकी है तुम्हारी। टेबल को मत मिटाना, ठीक है। बढ़ा लो थोड़ा सा। ये x माइनस, ये x प्लस, ये y प्लस, ये y माइनस,
यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ 1 2 3 4 5 6। करो। पहले में क्या है, x की माइनस y की 0, x का -1 और y का 0, तो पॉइंट यहीं पर आएगा। अलग से दिखाता हूँ मैं तो पॉइंट, x का -1 और y का 0, तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ बन गया, रेखा पे ही बनेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, x का 0 y का 1, x का 0 और y का 1 यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है x का 1 y का 2, यानी कि x का 1 और y का 2 यहाँ बनेगा। आ गए एक ही रेखा में, तो इसको हम मिला देंगे। ये हमारे पेपर में तुम्हें ये बना के छोड़ना नहीं, लिखना है, तभी नंबर देगा वो एग्जामिनर। समीकरण 1 ऐसे ज़रूर लिख दो, ठीक है। और इनके पॉइंट भी लिखो। मान लो ये कितना था हमारे पास, -1 और 0 था ना, तो यानी कि -1 और 0 ऐसे ज़रूर डाल दो। यहाँ पर क्या था, 0 और 1 था ना, 0 और 1 ऐसे डालो। यहाँ पर क्या था, 2 और 1, वो सॉरी क्या था, y का 1 और इसका 2, यानी कि 1 और 2 ऐसे ज़रूर डालना है। और समीकरण 1 जरूर डालना है, और ऐसे, तभी नंबर देगा एग्जामिनर। ने तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, ठीक है, कम कर देगा मतलब नंबर। सेकंड में आओ, x की 2 और y की 3, x की 2 और y की 3 लगभग यहाँ आएगा पॉइंट। फिर है x की 0 y की 6, x की 0 और y की 6 यहाँ आ गया। फिर है x की 4 y की 0, x की 4 और y की 0, यानी कि ये भी हमारी मिल गई एक तरह से, ठीक है। ये क्या है, समीकरण सेकंड। बस यही वो पूछ रहा था कि ग्राफ बनना है, इस पे ग्राफ बना दिया हमने। एक्स अक्ष के साथ जो ग्राफ बन रहा है, जो त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष के साथ, वाई के साथ नहीं, एक्स के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। बस आपको कुछ नहीं करना, उसे पेंसिल से ड्रॉ कर दो, ठीक है। और वो कह रहा था कि त्रिभुज के निर्देशांक लिखें, लिखो। ये बनाया हमारे पास त्रिभुज, ये रहा एक पॉइंट इसका, ये इसका कितना, -1 और 0, एक ये बना है इसका 0 और 4, और एक यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर ये काट रहा है, ये बनेगा तुम्हारा 3 और 2 के आसपास बनेगा। ये सही ग्राफ पे सही नप जाता है, इस पर ग्राफ नहीं बन रहा तो ये नप नहीं रहा, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो 3 हो गया ये इधर का, और इधर का ये 2 हो गया, क्योंकि 1 और 2 तो ये रहा, तो 2 और 3 है, ये 2 और 3 पे मिलेगा, यानी कि x का 2 और y का 3, 2 और 3 ऐसे ये पॉइंट लिखने हैं तुम्हें। बस हो गया ये सवाल। और अगर इस तरह का ग्राफ का सवाल आया, कम से कम 5 नंबर का आएगा, तो ये सब लिखना ज़रूरी है तुम्हारे को। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर काटेगा, फिर एग्जामिनर कम देगा तुम्हारे को, ठीक है। ये ख़त्म हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.1। 3.2 करेंगे अब हम, देख लो इसे सही से और ग्राफ बना लो अगर इसे बनाना है तो आपको। ठीक है, आ जाओ 3.2 करते हैं हम। इसमें 2 सवाल मैंने छुड़वा दिए थे आपको। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ये 1 का भी 1 है। रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि किसी भी एक चर को, यानी कि x को या y को, किसी भी एक वेरिएबल को हम दूसरे में रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब एक समीकरण में मान लो हमने x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखना, या y की वैल्यू निकाल ली उसको दूसरे में रखना, उसको प्रतिस्थापित करना, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। एक विलोपन विधि होती है, वो नेक्स्ट में आएगी, मैं समझाऊंगा। अभी ये प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। करो। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, एक तो दिए है उसने x + y = 14, और दूसरा है x - y = 4। ये हो गई 1, ये हो गई सेकंड। फर्स्ट को लो सबसे पहले,
फर्स्ट समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x बराबर 14, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा y। x का मान आ गया, मान लो यहाँ पर। अब इसको ही मान लो, x को कह दो कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड ये है x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4, ये इसको ऐसे रहने दो। अभी इसमें पहले x का मान रख लो, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान क्या आया, 14 माइनस वाई, तो x यहाँ पर रख दिया 14 माइनस वाई, एक यहाँ पर है ही माइनस वाई और बराबर में 4। अब कितने हो जाएगा, 14 को तो हम इधर ले जाएंगे और वाई माइनस के 2y हो जाएंगे और बराबर 14, ये इधर आके कितने का हो जाएगा, माइनस का 14, यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2y, और यहाँ पर 14 में से 4 जाएंगे प्लस के और 14 माइनस के, तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 10/2 यानी कि 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तो यहाँ के लिए था। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो, वो ये है x बराबर 14, y का मान कितना आया अभी 5, माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ गया 9, बस x का मान 9, y का मान 5 हो गया। सेकंड करेंगे, देख लो इसे पहले आराम से। पहला करा दिया, अब मैं सेकंड करा रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, s माइनस टी बराबर 3 और सेकंड ये तो वही 1 और सेकंड दी है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। ये हो गई सेकंड, दोनों समीकरण आ गई। मान लो सेकंड ही ले लिया हमने, स्टार्ट कर लिया हमने सेकंड समीकरण सेकंड से। हमने सेकंड को स्टार्ट किया तो यहाँ पर है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। लो एलसीएम, 3 दूनी 6, 2s प्लस 3t बराबर 6। करो मल्टीप्लाई, 2s प्लस 3t बराबर 6 36, यानी कि 2s बराबर 36, इधर आएगा माइनस का 3t और s बराबर 36 माइनस का 3t बट्टे में 2। s की वैल्यू निकाल दी, आ जाओ इधर। s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। यह समीकरण फर्स्ट, s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस का t, s का मान क्या रखना है हमें, ये यानी कि 36 माइनस 3t अपॉन में 2 बराबर में 3 प्लस टी। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 माइनस 3t बराबर 2 तिया 6 प्लस 2t। टी को एक तरफ ले लो, मान लो इस टी को हम उधर ले गए, 2t प्लस 3t बराबर इसको इधर ले गए 30 माइनस 6, यानी कि 2t प्लस 3t बराबर कितना हो गया यहाँ से
कट जाएगा ना, 36 है ना ये, कट जाएगा तो 30 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5t बराबर 30 और t बराबर 30/5 काटो, 5 6 30 कट गया। तो t का मान कितना आ गया 6, मार कर दूसरा नहीं है, t का मान 6 आ गया ना। यहाँ पर लिखो फिर t का मान समीकरण सेकंड मान लो इसे, सेकंड है नहीं, समीकरण सेकंड में रखने पर रखो s बराबर कितना आ रहा है 36 माइनस 3t/2, 36 माइनस 3 गुणा t का मान कितना है 6/2, 36 3 6 18/2 यानी कि 18/2 काटो, 2 नीम 18। तो s की वैल्यू कितना आ गई 9, s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6। हो गया हल। नोट करो इसे, फिर मिटाऊंगा। रखा तो है। फीके से हो जाते हैं बहुत जल्दी। आ गया समझ में? प्रैक्टिस ज़रूरी है, घर पे सवाल करा करो और दूसरे सवालों को देख के उनको हल किया करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया होगा। थर्ड वाला खुद करना, मैं फोर्थ करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इजी है क्योंकि वो, इसलिए मैं फोर्थ कर रहा हूँ। फोर्थ आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, जबकि है कुछ नहीं इसमें अंदर। देखो पहली समीकरण में क्या कह रहा है वो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहली समीकरण है। इसे अगर हम हल करना चाहें तो कैसे, बहुत इजी हल कर सकते हैं इसे हम। 0.2 की जगह पर हम 10 बट्टे में ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट हट जाता है, वो 10 से भागे एक तरह से। फिर यहाँ पर 3.y बट्टे में 10 ले लेंगे क्योंकि 0 का पॉइंट है, मान लो इसे हटा दिया हमने तो 10 आ गया। ऐसे इसको करेंगे हम 13/10। अब जब नीचे 10 है तो सभी में कट जाएगा ये, क्योंकि सभी में डिवाइड है। तो समीकरण क्या बन गई हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। पहली आ गई है, ऐसी दूसरी करो। मैंने इसलिए ये कराया कि ताकि आपको ऐसा लगे पॉइंट है तो बहुत खतरनाक है। तो वही पैटर्न है। दस सब में कट जाएगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23। दोनों समीकरण आ गए आपके पास, हल कर ही लोगे। मैंने अभी आपको हल करना बताया है। मान लो समीकरण सेकंड ही ले लेते हैं हम, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 4x बराबर 23, ये उधर जाएगा, माइनस का 5y और x बराबर 23 माइनस का 5y बट्टे में आ गया 4। इसका मान रखो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है, यह है 2x प्लस 13y बराबर 13। x की जगह पर हम रख देंगे क्या, ये 23 माइनस 5y बट्टे में 4। और फिर ये है इसमें प्लस 3y बराबर 13। करो 23 दूनी 46 माइनस 2 पंजे
10 बट्टे में 4 प्लस में 3y बराबर में 13, 4 की क्रॉस होगी 46 माइनस 10y, 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या होगा, कट गया, ये 2 बचा खाली, 2y बराबर 13, ये इधर आ जाएगा माइनस का 46, ये 4 यहाँ भी जाएगा, ये 4 क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है इसके बाद भी, ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये अभी है, ख़त्म नहीं हुआ ये अभी। ऐसे करने के बाद ये यहाँ भी है अभी, अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि 46 इधर क्या आ गया प्लस का 2y, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, तो यहाँ कितना आ गया 52, और यहाँ पर 2y बराबर 52, ये इधर आएगा माइनस का 46, y बराबर कितना बचा यहाँ पर 6, और ये 2 बट्टे में, आगे समझ में, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, अब y की वैल्यू x में रखने पर y का मान, समीकरण कौन सी थी, हमने ये दूसरी ले ली थी ना, सेकंड में रखने पर, जगह थोड़ी सी कम बैठती है भाई, ठीक है, रखो, समीकरण थी ये x बराबर 23 माइनस 5 गुणा y का मान कितना है 3 बट्टे में क्या है 4, आ गए इधर हम, यानी कि 23 माइनस 5 दिया 15 बट्टे में 4, काटो कितना रह गया 8, और बट्टे में क्या है 4, x का मान 2 और y का मान 3, हो गया। अगला कराऊं, नोट करो इसे, ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट कराते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को, मैंने पहले भी कहा था यदि कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस बच्चे को पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है ना। वैसे तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी बाई चांस होता है किसी को नहीं समझ में आता तो पूछ सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंडों को जोड़ो इससे, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। यूट्यूब पे फ्री चैनल चल रहा है स्टडी फॉर मैथ 10th क्लास के लिए स्पेशली, 9th भी स्टार्ट करेंगे, अभी 9th की बुक नहीं आई, 9th में कुछ कोर्स चेंज हो गया है, अब वो बुक आ जाएगी तो फिर हम 9th का भी शुरू करेंगे, अभी 10th की पढ़ा रहे हैं इसलिए। और 10th में सभी को माँ बाप भी, रिश्तेदार भी सभी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब बाहर जाना पड़ेगा आपको पेपर देने दूसरे स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, रोज़ आपको कम से कम 1 घंटा मैं दे रहा हूँ, तो 1 घंटा तुम्हें भी घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढ के करना सीखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैथ रटने की चीज़ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा उसमें आपको, ठीक है। 5th देखते हैं, यह है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये तो हो गई फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें √3x माइनस 8y बराबर 0, ये हो गई सेकंड। सेकंड ही पकड़ लेते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। समीकरण सेकंड से क्या है ये √3x, इसे हम उधर ले जाएंगे, बराबर का √8y, और x बराबर √8y के बट्टे में √3, ये आ गया। इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर करो, फर्स्ट ईयर √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x की जगह पर ये रखना है हमें पूरा का पूरा,
अंडर रूट 8y अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अंडर रूट के अंडर रूट में जाएगी तो ये कितना बनेगा, ये पहले इसे सोल्व कर लो आप। ये होगा 2 गुणा अंडर रूट 8, ठीक है। तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा। 2 गुणा 8 के टुकड़े करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा, 4। भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जोड़े बन के 1 निकलता है, तो आ गया समझ में। तो यहाँ आ गया 4y बट्टे में अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 3y बराबर 0। क्रॉस में जाएगा फिर दोबारा, यानी कि 4y प्लस अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 3y अपॉन में अंडर रूट 3 बराबर 0। इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, जब 0 में किसी की मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाता है। 4 और 3 यानी कि यहाँ से तो आ गया 7y बराबर, ये इसमें गया तो 0। और जब जिस 7y का मान 0 है तो y का मान भी 0 होगा, तो y बराबर 0। भाई 7y है तब भी 0 है, 8y होंगे जब भी 0, वो 5 4 3 2 1 जो भी होगा 0 होगा। और जब y का मान 0 है तो इधर हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। रखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखो x बराबर अंडर रूट 8 इंटू 0 अंडर रूट 3 बराबर 0। और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, 5वां हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उतार लो इसे। छोटी छोटी क्लासें मैं इसलिए ले रहा हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आता रहे। जैसे आप पकड़ने लग जाओगे ना बातों को, तो फिर हम बड़े सेशन चलाएंगे, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे सेशन इसलिए ले रहे हैं। 5th हो गया, 6 करो। सिक्स थोड़ा लेंथी सवाल है, इसके लिए हम छोटे छोटे पार्टीशन में करेंगे, ठीक है। थ्री एक्स अपॉन में 2, फिर है -5y अपॉन में 3 इजिकल टू -2। इसी को पहले यहीं सॉल्यूशन ले लो इसका। 2 तिया 6, 3 तिया 9x, 2 पंजे 10y बराबर का 2, यानी कि 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये हो गई फर्स्ट। आ गया समझ में। सेकंड है सेकंड समीकरण है हमारी x प्लस 3 प्लस y बराबर 2 प्लस 13/6, ठीक है। यह है समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। करो पहले इसी को ले लो। 3 दूनी 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। नीचे का कट जाएगा ये, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13। फर्स्ट जेरी सेकंड जेरी, आगे दोनों समीकरण इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यानी कि 2x बराबर 13 इधर आ जाएगा, माइनस का 3y और x बराबर 13/3y अपॉन में 2। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मैंने कहा था ये बड़ा है तो इसलिए हम इसको पार्टीशन में करेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो। समीकरण फर्स्ट है ये 9x माइनस 10y बराबर 12। 9x का मान आया हमारे पास 13 माइनस 3y बट्टे में 2 माइनस में 10y बट्टे में 12, ठीक है। 13 नीम कितने हो गए
टेबल याद होनी चाहिए सबको। 13 निम्मा 117 माइनस 9 तिये 27y अपॉन में क्या है 2। तेरह निम्मा 117, ठीक है बच्चा। 10y बराबर 12, क्रॉस में जाएगा ये भी। 117 माइनस 27y 2 धाम 20y अपॉन में 2 बराबर 12। सोल्व करो इसे। यहाँ तो रह गया 117, यहाँ हो गया माइनस का 47y और ये 2 इधर चला गया, 12 दूनी 24, ठीक है। समीकरण आगे बढ़ेंगे हम इसमें। एक ही तरफ ले लो इसे, संख्याओं को एक तरफ और इसको एक तरफ, यानी कि 47y माइनस का बराबर ये इधर आ जाएगा 24 माइनस का 117। इस समीकरण में एक चीज़ देखिए आपने, इसमें शुरू से माइनस चल रहा है और हम माइनस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर एक चिन्ह गलत हुआ तो समझ लो पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अगर एक भी चिन्ह आपने इधर से उधर किया तो सवाल गलत हो जाएगा। आगे समझे। अब ये क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। कितने हो गए 141 और वो भी माइनस के, और माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर है इसके साथ y और y बराबर 141। ये 47 कहाँ आएगा, बट्टे में काट दो। y का मान कितना आया 3। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो। क्या है ये, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में क्या है 2 बराबर 13 माइनस 3 गुणा कितना आया इसका 3 बट्टे में 2, 3 तिया 9 बट्टे में 2, 4 बट्टे में 2। y का मान 3, x का मान 2 हो गया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये हम आपको बाद में कराएंगे कल अगले सेशन में। आज का सेशन ख़त्म। सेशन कैसा लगा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें ताकि वो भी अपने लिए मैथ पढ़ सकें, ठीक है। यूट्यूब पे आपके लिए चैनल है स्टडी फॉर द मैथ्स।